हेलो एवरीवन, आज हम सॉल्व करेंगे टीएस गिरेवाल वॉल्यूम फर्स्ट चैप्टर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 65। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 में हमसे बोला गया है ए बी सी वर पार्टनर। ए बी सी तीनों पार्टनर थे। देयर फिक्स कैपिटल वर 60,000, 40,000, 20,000 रेस्पेक्टिवली। देखिए, ए की फिक्स कैपिटल आपको 60,000, बी की 40,000 एंड सी की 20,000 गिवन है। देयर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो वॉज 2:2:1। वो अपना प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1 में बांटते हैं। अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड दे वर एंटाइटल्ड टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5% पर एनम। पार्टनरशिप डीड के मुताबिक उन्हें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% पर एनम से मिलना था। In addition, B was also entitled to draw a salary of 1,500 per month. B को 1,500 पर मंथ की सैलरी मिलनी थी। C was entitled to a commission of 5% on the profit after charging the interest on capital, but before charging the salary payable to B. इसका मतलब ये हुआ कि C को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद, लेकिन B की सैलरी घटाने से पहले प्रॉफिट पर 5% कमीशन मिलना था। सी को कमीशन मिलना था 5% का बी की सैलरी घटाने से पहले। The net profit for the year 80,000 were distributed in the ratio of their capital without providing for any of the above adjustment. साल का नेट प्रॉफिट जो आपको 80,000 गिवन है, जिसे ऊपर दिए गए किसी भी एडजस्टमेंट के बिना ही उनके कैपिटल के रेशियो में बांट दिया गया था। शोइंग योर वर्किंग क्लियरली, आपको वर्किंग्स दिखानी है। पास द नेसेसरी एडजस्टमेंट एंट्री, जरूरी एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है। तो सबसे पहले आप इसके लिए टेबल बनाएंगे। ए बी सी एंड फर्म के कॉलम बना लेंगे डेबिट एंड क्रेडिट के। एंड पार्टिकुलर्स में आप सबसे पहले डालेंगे जो प्रॉफिट रॉन्गली क्रेडिट किया गया है, अब वो टेकन बैक किया जा रहा है, रिवर्स किया जा रहा है 3:2:1। इसके लिए आप शॉर्ट नोट देखेंगे। देखिए बच्चों, ये गलती से कैपिटल रेशियो में बांट दिया गया था जो 80,000 का प्रॉफिट था। तो इन तीनों के कैपिटल जो आपको गिवन है, ए के लिए 60,000 है कैपिटल एंड बी के लिए 40,000 है एंड सी के लिए 20,000 है। जब आप इसका रेशियो निकालेंगे तो बहुत इजी है। देखिए, ये 30 से 30 कट हो जाएंगे। देन 21 एंड 22 एंड 23 आपने 20 के ही टेबल से सबको कट कर लेना है। तो जो आपका कैपिटल रेशियो आएगा 3:2:1 होगा। इस रेशियो में गलत तरीके से प्रॉफिट बांट दिया गया है जो हम पार्टनर से वापस ले रहे हैं। तो सबसे पहले आप उसे कैलकुलेट करेंगे, तो इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो 6 हो जाएगा। ए के लिए 80,000 का 3/6 कट करेंगे 40,000 आ जाएगा एंड बी के लिए कट करेंगे 2/6 तो आ जाएगा आपका 2,667 एंड 80,000 का आप 1/6 सी के लिए कट करेंगे तो 13333 आ जाएगा। इसके बाद आप इस वैल्यू को पुट कर देंगे टेबल पे। हम वापस ले रहे हैं पार्टनर से, तो आप डेबिट साइड दिखाएंगे। ए के लिए 40,000 एंड बी के लिए 2,667 एंड सी के लिए 13333। इन तीनों को आप प्लस करेंगे तो बिल्कुल इसके उलट क्रेडिट साइड आप फर्म में दिखाएंगे क्योंकि ये वापस लिया जा रहा है। देन नेक्स्ट आप निकालेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट 5%। तो देखिए इसके लिए कैलकुलेशन, ए की कैपिटल 60,000 है, इसका 5% कट करेंगे 3,000 आ जाएगा। बी की 40,000 का 5% कट करेंगे 2,000 आएगा एंड सी के लिए कट करेंगे तो 1,000 आ जाएगा। ये वैल्यू बच्चों आप यहाँ डाल लेंगे। ये आप क्रेडिट साइड पुट करेंगे क्योंकि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है। क्रेडिट साइड आप तीनों के दिखा देंगे एंड इन तीनों का टोटल आपका 6,000 होगा जो फर्म के डेबिट साइड दिखाएंगे क्योंकि आपने पार्टनर में क्रेडिट साइड दिखाया है। उसके बाद सैलरी दी जाती है 1,500 रुपए महीने से 12 महीने के लिए बच्चों 18,000 होगी और ये सैलरी दी जा रही है बी को। तो देखिए बी सैलरी ले रहा है तो आप इसको यहाँ क्रेडिट करेंगे और बिल्कुल इसके उलट आप डेबिट साइड फर्म में दिखाएंगे। उसके बाद कमीशन, देखिए आप कमीशन निकालने के लिए आपको वर्किंग नोट देखना होगा क्योंकि आपको क्वेश्चन में बोला गया है कि नेट प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल घटाने के बाद कमीशन दिया जाता है सी को। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, 80,000 में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आप घटा लेंगे। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का आप टोटल करेंगे 3 to 5 and 1 6। ये 6,000 आप यहाँ घटाएंगे, आपका बच्चों बचेगा 74,000। अब इस 74,000 का 5% कमीशन कट करेंगे तो जो कट करके आएगा वो आएगा 3,700। अब आप इसको क्रेडिट साइड दिखाएंगे तो देखिए ये वैल्यू आप पुट करेंगे। कमीशन, सी को कमीशन मिल रहा है, आप दिखा देंगे सी के कॉलम में क्रेडिट साइड और बिल्कुल इसके उलट आप डेबिट साइड में दिखाएंगे फर्म के। अब इसके बाद आप प्रॉफिट कैलकुलेट करेंगे। तो देखिए बच्चों, प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए आप प्रॉफिट में से जो आपको 80,000 गिवन है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर देंगे 6,000 का एंड आपने जो सी को कमीशन दिया है वो माइनस कर देंगे
एंड जो बी को सैलरी दी है 18,000 वो माइनस कर देंगे। तो अब जो आपका नेट प्रॉफिट आएगा बच्चों वो आ जाएगा 52,300 का। इस प्रॉफिट को आप तीनों पार्टनर्स के रेशियो के अकॉर्डिंग डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो देखिए ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है। देखिए ए के लिए 52,300 का 2/5 आप इसका टोटल करेंगे तो ये आपका 5 हो जाएगा एंड ए के लिए 2/5 एंड बी के लिए भी 2/5 एंड सी के लिए 1/5। तो आपका ए का जो आएगा बच्चों वो 20,920, ऐसे ही बी के लिए आ जाएगा एंड सी के लिए आ जाएगा 10,460। अब आप ये वैल्यूज बच्चों क्वेश्चन में पुट कर देंगे। देखिए प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट किया जा रहा है 2:1 में। ए के क्रेडिट साइड डालेंगे 20,920 एंड बी के लिए भी सेम एंड सी के लिए 10,460। जब आप इसको और इसको प्लस करेंगे तो तीनों को प्लस करके आपका जो प्रॉफिट होगा वो आएगा बच्चों 52,300। अब आप सारी एंट्रीज यहाँ डाल चुके हैं। उसके बाद आप सारे कॉलम प्लस कर लेंगे, सारे कॉलम का टोटल आप नीचे दिखा देंगे। उसके बाद आप नेट इफेक्ट निकालने के लिए देखेंगे कि आपका यहाँ कौन सा टोटल ज्यादा है। तो देखिए ये 40,000 डेबिट साइड का ज्यादा है एंड क्रेडिट साइड का कम है। तो 40,000 यहाँ पर डेबिट बैलेंस ज्यादा है तो आप डेबिट में से क्रेडिट को माइनस करेंगे तो आपका जो बचकर आएगा वो आएगा 16,080 और ये बच्चों आपका डेबिट बैलेंस होगा क्योंकि आपने डेबिट में से क्रेडिट को माइनस किया है। बिल्कुल इसी तरह से आप यहाँ देखेंगे, यहाँ आपका क्रेडिट बैलेंस ज्यादा है, आप इसमें से डेबिट को माइनस करेंगे तो बच्चों ये आपका क्रेडिट बैलेंस बचकर आएगा एंड देन आप यहाँ सी में देखेंगे तो सी का बैलेंस आपका क्रेडिट का ज्यादा है, आप इसमें से डेबिट वाला बैलेंस माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 1827 एंड फर्म का आपका कुछ नहीं बचता है। अब आप देखिए बहुत ध्यान से, आपको एंट्री वैसे ही देनी है। देखिए क्रेडिट साइड आपके दो पार्टनर हैं बी एंड सी एंड डेबिट साइड आपका एक पार्टनर है। क्योंकि आपको क्वेश्चन में फिक्स कैपिटल गिवन है इसलिए आप इनकी एंट्री को करंट अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। तो देखिए ए डेबिट में है तो आप लिखेंगे ए का करंट अकाउंट डेबिट, टू बी करंट अकाउंट एंड टू सी करंट अकाउंट। तो देखिए ए का जो टोटल है वो 16,080 आप डेबिट में दिखा देंगे, बी के लिए 14,253 क्रेडिट में एंड सी के लिए 1,827। इसका मतलब ये हुआ है बच्चों, ये बैलेंस जो बी को मिलना चाहिए था एंड जो सी को ये पैसे मिलने चाहिए थे ये धोखे से ए के करंट अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए गए जो हम वापस लेकर बी को और सी को दे रहे हैं। तो being interest on capital, salary and commission of partner omitted, now rectify। I hope आपको ये सॉल्यूशन समझ में आया होगा। अगर बच्चों आपको किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन का आप सॉल्यूशन चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं, मैं जरूर आपका डाउट क्लियर करूंगी। और ऐसे ही सॉल्यूशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें एंड शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट सॉल्यूशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।